फिर से अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं आ रखा हूँ आज मार्केट में, जोशीमठ मार्केट में। और जोशीमठ मार्केट में जो ये निकाय चुनाव हुए थे नगर पालिका, शपथ ग्रहण है आज, जो ये नगर पालिका है जोशीमठ की। और हम लोग आपको लिए चलते हैं शपथ ग्रहण में। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ गांधी फील्ड में, और गांधी फील्ड में आज यहाँ पे शपथ ग्रहण है, और शपथ ग्रहण में मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। देखिए आप, शपथ ग्रहण में शासन प्रशासन भी लगा हुआ है, और जहाँ पे शपथ ग्रहण होनी है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और ये है सुंदर सा गांधी फील्ड। एक जी भी आ रहे हैं, और जो नगर पालिका में अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो भी आ रहे हैं साथ में, और अतिथि लोग भी आ रहे हैं, विधायक जी भी आ रहे हैं, और जो हमारे नगर निगम के चुने हुए यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं और वार्ड मेंबर जी हैं, और सभी लोग आ रहे हैं। और मैं आपको सुंदर सा दृश्य में लेके चलता हूँ। हमारे बीच में आज कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ठोकदार जी भी हमारे बीच में हैं। मैं आपका भी इस जोशीमठ में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही उनके हमारे धीरे धीरे मंच की ओर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ विधानसभा के लोकप्रिय, सबके चहेते बेलंजार हंसमुख हमारे विधायक साहब श्री लखपत सिंह बुटोला जी पहुंच चुके हैं। मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करें। दाईं तरफ की जो सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप नियत स्थान पे बैठने में सबका सहयोग करें। धन्यवाद। के रूप में आज शपथ लेंगे। ये बोर्ड आज हमारे बीच में शपथ लेगा और जोशीमठ के लिए आगे से विकास के कार्यों में आमंत्रित करता हूं हमारे नगर पालिका परिषद के ईओ साहब रोतेला जी को कि आगे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को समारोह में हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक जी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ के नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष जी एवं समस्त सभासदगण, उनका इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। कल ही हमें शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं, जिस शपथ ग्रहण समारोह की कम समय में ये तैयारियां की गई है, और इस आप माननीय अध्यक्ष जी को शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक साहब, नवनिर्वाचित नगर पालिका ज्योतिर्मठ की अध्यक्षा, और हमारे नवनिर्वाचित जोशीमठ की उपस्थित हमारी संभ्रांत जनता। सबसे पहले मैं पूरी जो हमारी 5 वर्षों के लिए जो बोर्ड बना हुआ है उसको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग नगर के विकास के लिए जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उन लक्ष्यों पे आप एक बहुत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें। और इसी क्रम में, क्योंकि मुझे इसके बाद नगर पंचायत पीपल कोटी के शपथ ग्रहण समारोह में भी जाना है, तो समय को देखते हुए मैं नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी, और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। मैं ललिता देवी, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ
का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावना निष्ठावान उन कार्यकर्ताओं का निर्वहन करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। दीपक शाह, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। एक विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। मैं प्रदीप भट्ट, नगर पालिका परिषद जोशीमठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। मैं राजेश्वरी भंडारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी जिन्हें मैं करने वाली हूँ। धन्यवाद। मैं सौरभ राणा, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूं। धन्यवाद। मैं जयदीप मंत्रवाल, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। जयदीप कुमार, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करना चाहता हूं। धन्यवाद। सुशील देवी, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारतीय प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और सद्भावना पूर्वक निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का परिवहन करूंगी मैं जिन्हें करने वाली हूँ। धन्यवाद। मैं परवेज टिंगरी, नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में सद्भावना पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। परवेज टिंगरी, सदस्य महोदय श्रीमती देवीश्वरी शाह जी को, बोर्ड के सभी प्रतिनिधियों को पूरे जोशीमठ की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि पूर्व के बोर्ड के भांति आप भी इस जोशीमठ को सुंदर सजाने और संवारने में, विकसित जोशीमठ बनाने में अपना जो आपके नए आप अभी चुन के आए, जो आपके अंदर उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसका भरपूर उपयोग करेंगे। और इसी के साथ हमारे बीच में बहुत सारे अतिथिगण आए हैं। शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के दौरान मैं उनका संबोधन नहीं कर पाया। हमारे बीच में पहुंचे हैं जोशीमठ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री प्रकाश रावत जी। मैं आपका भी
आज के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में पहुंचे हैं कांग्रेस कमेटी के गोपेश्वर के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सजवाण जी, मैं गोविंद सजवाण जी, मैं आपका भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जोशीमठ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में पहुंचे हैं कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठोकदार जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिख नहीं रहे हैं, मैं उनका उच्चारण नहीं कर पाऊँ, जैसे जैसे मुझे दिख रहे हैं। मैं सबका संबोधन का वरिष्ठ समाज सेवी और यूकेडी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई श्री राकेश सती जी भी पहुंचे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस शपथ ग्रहण समारोह में। जिला पंचायत के उर्गम वार्ड से जो सभासद सदस्य हैं और एससी प्रकोष्ठ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं श्री सूरज सैलानी जी हमारे बीच में, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। लोगडी बरोथी जो प्रधान है हमारे निवर्तमान प्रधान और वर्तमान में प्रशासक हमारे दिगंबर बिष्ट जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में हमने ये चुनाव लड़ा और विजय श्री हासिल की हरेंद्र राणा जी, मैं आपका भी इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत करता हूं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह फरसाण जी का भी मैं इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत करता हूं। अन्य दलों के भी जितने लोगों तक मेरी नजर जा रही, जैसे जैसे मुझे दिखते रहेंगे, सुखदेव महिपाल जी हैं, दिख रहे हैं मेरे मित्र। शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ के इस गांधी मैदान में आज हमारा शपथ समारोह में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री विधायक जी एवं विशिष्ट अतिथि हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हरीश परमार जी एवं समस्त उप जिलाधिकारी एवं हमारे वार्ड के चुने हुए समस्त वार्ड मेंबर, सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर आए हुए भूतपूर्व जितने भी सभासद हैं, अध्यक्षगण हैं, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, जिला पंचायत हैं, सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और जोशीमठ की मातृशक्ति एवं मेरी बहनें, भाइयों एवं प्यारे बच्चों, सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और पत्रकार बंधुओं जितने भी हैं, प्रिंट मीडिया, सब लोगों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है। इस शुभ अवसर पर मुझे आप लोगों ने जो दायित्व दिया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और जो आपने मुझ पर विश्वास जताया, जो भरोसा जताया, इसके लिए मैं तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग करूंगी और पूरा विश्वास रखूंगी कि आप लोगों का मैं किसी का भी विश्वास न टूटने दूं। अपने जोशीमठ को एक आदर्श जोशीमठ बनाने का पूरा कोशिश करूंगी। इसमें आप सब लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि जब अकेले में कोई कुछ नहीं कर सकता है, पूरे जोशीमठ का सहयोग मुझे चाहिए। आप लोगों का सहयोग मुझे रहा, हमारे पूरे बोर्ड को आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग सब मिलजुल कर अपने जोशीमठ को एक ऐसा जोशीमठ बनाएंगे कि जो इतिहास में याद करेगा कि जोशीमठ में आज ऐसे जो मेंबर आए हैं, आज हमारे सारे ऊर्जावान मेंबर्स हैं, सब लोग हम ये चाहते हैं कि हमारा जोशीमठ एक आदर्श जोशीमठ बने। और आप लोगों का जो प्यार स्नेह मुझे मिला, जिस लायक आप लोगों ने मुझे समझा, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर आए हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री शरण पवार जी का भी तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आज जो जीत मेरी हुई है, वो मेरी जीत नहीं है, मेरी एक जोशीमठ की आम महिला की जीत है, मेरी माँ बहनों की जीत है। जो आपने इस लायक बनाया, आपने मुझे पर भरोसा जताया आप लोगों ने कि आप लोग जीते हैं। अध्यक्ष मैं न बनी हूँ, आज जोशीमठ की पूरी मातृशक्ति अध्यक्ष बनी है। और मेरी प्राथमिकता भी यही रहेगी महिला सशक्तिकरण पे, कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां
शान से रहें, सुरक्षित रहें और आत्मनिर्भर रहें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि अपनी मातृशक्ति को और हमारी युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हमारे रोजगार बेरोजगार न रहे, हमारे युवा रोजगार से जुड़े रहे, हमारी मातृशक्ति रोजगार से जुड़े रहे, अपने हाथ में सब आत्मनिर्भर बने रहे। और आज मैं तुम सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूं कि आप सब लोग मैं आज जो सहयोग है तुमने एक वास्ता तुम लोग सब धन्यवाद का पात्र छे और बधाई का पात्र छे। ये बधाई मेरी बिना कहली कि तुम आज पूरी जोशीमठ जनता वास्ते बधाई छे। आज तुम लोग कुछ विश्वास करो कि जो मैं आम घास काटन लाकड़ काटन हुआ छे तुम्हारे अगर उठर बैठा हुआ छे तुम अगर मिठा पुंगा जान हो सब कुछ काम करो मैं तुम्हारे 2 रुपए से पाऊँ मैं आज इस लायक बन सकूं इतने बड़ा दुख पहाड़ टूटने बाद भी आज तुम लोग अगर मिठा छे कि तुम लोगों को प्यार छे कि तुम लोगों को स्नेह से मिल सकता। तो मैं चाहूँ अगर तुम भी मुझसे प्यार ले सकना कि आज मैं दूसरे बार में चाहूँ कि हमारी हर मार्ग शक्ति अगाड़ी हो सब लोग अगाड़ी बढ़ा और पिछाड़ नहीं हो सब लोग अगाड़ी बन मेरे को देख के मेरे से प्रेरणा लो कि चल यार वो भी इतने बड़े दुख से ऐसे आम महिला छी आज अगाड़ी उठी कोई बड़े नेता नहीं मैं तुम्हारे बीच अच्छे मैं तुम्हारी माँ बहन से तुम्हारी बुनी से तुम्हारी दीदी से तुम लोगों को सोचे तो आज सब लोगों में सभी फिर पुनः धन्यवाद करूँ कि तुम लोग मेरे एक 5 साल कार्यक्रम में सब लोगों मिलजुल के मेरे सहयोग हो और आशीर्वाद दो ताकि जाकर कोई गलती वाली तय वास्ते भी माफ किया और बताओ भी अगर मैं से बड़ा कोई लोग छे अगर कहीं जाकर कुछ मी नहीं होना तो आप लोग बता सकते मेरे भाई लोग छे बड़ा हमारे बुजुर्ग लोग छे समझे सकना तुम्हारी बेटी छे तुम लोग समझे सकना कि तुम ये गलत हो रहा है यहाँ पे कुछ अलग गुण बोली ये तुम लोग भी सब समझे सकना ये सबको साथ धन्यवाद और फिर पुनः तुम्हारे सब लोगों बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आशीर्वाद जो आप लोगों ने दी तेरे वास्ते में आप लोगों को ऋणी रोलू सदा आप लोगों को सेवा करोलू आप लोगों जो मेरी सेवा करना अवसर दी तेरे वास्ते में धन्यवाद। महिला की जीत है जो संघर्ष करती है और समाज में उन संघर्षों से निखर करके अपना एक मुकाम बनाती है और दिखाती है कि किस तरह से एक आम घरेलू महिला भी अपने घर से निकल के अपने घर की जिम्मेदारियों से अपने घर की घरेलू जिम्मेदारी को निभाने के बाद किस तरह से सामाजिक रूप से भी अग्रणी हो सकती है, प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर सकती है। लेकिन इस सब के पीछे आदमी का अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर, अपनी निष्ठा ये बहुत जरूरी है, चाहे ये महिला नेत्रियों के लिए हो चाहे किसी पुरुष नेता के लिए हो। आदमी को चरित्रवान होना चाहिए। लोग उसी के पीछे खड़े होते हैं तो चरित्र का पक्का हो। आदमी को निष्ठावान होना चाहिए। हमारी जनता उसी के पीछे खड़ी होती है जो निष्ठावान हो, समाज के प्रति हो। आप किसी भी राजनीतिक दल के प्रति हो, आपकी निष्ठा होनी चाहिए और उसका प्रतिफल यहाँ पे हमारे अध्यक्ष के रूप में है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ अध्यक्ष जी को और बोर्ड के जो मेंबर भी हैं। कुछ ऐसे मेंबर हैं कि जो लगातार 2-2 बार जीते हैं, कुछ ऐसे मेंबर हैं जो पहली बार उन्होंने पहले प्रयास में उनको विजय प्राप्त हुई है। और मैं उन मेंबरों को भी जिन्होंने इस नगर पालिका के चुनाव में प्रतिभाग किया लेकिन उनको किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिल पाई, मैं ये सलाह भी दे सकता हूँ या मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हार मत मानिए, निराश मत होइए। आप समाज के बीच में लगे रहिए और जनसेवा करते रहिए। निश्चित ही एक दिन आप पे भी लोगों की दृष्टि बनेगी और जनता का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। इसी क्रम में बहुत सारे लोग हैं कि जो धन्यवाद प्रकाश भाई, बहुत ही सम्मानित, बहुत सरल सहज विनम्र व्यक्तित्व के जो धनी हैं और इस देश की जो पहली नगर पालिका है उस नगर पालिका की जो चेयरमैन है जो आपने चुनी है, आपने हीरे की खान से जो कोहिनूर को चुना है, उसके लिए मैं बहन देवेश्वरी साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सम्मानित इनके साथ जितने भी हमारे सभासद साथी चुने गए उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं। बहुत सम्मानित कांग्रेस कमेटी के जो हमारे नगर अध्यक्ष हरेंद्र राणा जी हैं,
कांग्रेस कमेटी के जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे विक्रम फरसाण जी हैं, बहुत सामान्य से ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे परमार जी हैं, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रकाश रावत जी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी हैं, दसोली से भी आए हमारे गोविंद सजवान जी ब्लॉक अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष अनूप नेगी जी हैं, और जितने भी तमाम साथी, क्योंकि नाम की श्रृंखला में जाऊं बहुत लंबा हो, क्यों अध्यक्ष जी, तो सब लोगों को जितने भी यहाँ सबरान था और हमारी महिला जितने भी साथी लोग हमारे प्रकाश भाई, सब लोग इसी में सम्मत है, प्रकाश के नाम में सब सम्मत है। मैं तमाम जनता को बहुत बहुत, और हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन हमारे पवार जी कहेंगे कि यार पवार जी का पवार जी और तमाम साथी सब लोगों को मैं इस मंच से धन्यवाद प्रणाम करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ऋणी हूं आप लोगों का, इसलिए ऋणी हूं कि जोशीमठ जैसी क्षेत्र जो इस समय पिछले 4-5 सालों से बहुत विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, ये नगर पालिका और इस नगर पालिका का जो अस्तित्व है उस पर बड़ा संकट गहराता जा रहा है। और आप देख रहे होंगे जिस तरह से परिस्थितियां पिछले 4-5 सालों में बनी है, यहाँ के लोगों के अंदर भय का डर है, यहाँ के लोगों के अंदर ऐसे परिस्थितियां हैं कि लोगों की जब भी कोई बरसात आती है लोग अपने घरों में नहीं रह पा रहे। ऐसी परिस्थिति में इस नगर पालिका का जो जिम्मेदारी दी जानी चाहती है, एक ऐसे समृद्ध हाथ में दिया जाना चाहता जिसको इस मिट्टी का अनुभव हो, जिसने इस मिट्टी में जो रचा बसा हो इस मिट्टी में, और जो इस मिट्टी की खुशबू को समझता हो, उसको पीड़ा हो इस मिट्टी की, वो सजने के उसके ध्येय हो, संवारने का उसके नियत हो, उसकी दृष्टि हो, वो करने की क्षमता हो, ललक हो, और उस लड़की उसकी नीति सही होनी चाहिए, नियत सही होनी चाहिए, सोच सही होनी चाहिए, और सबको साथ ले जाने की जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, ऐसी बहन देवेश्वरी साहब में मैं सारे गुण देखता हूं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी चाहते थे कि इस नगर पालिका में ऐसा व्यक्तित्व आए जो इन संकटों को दूर कर पाए, जो इन परिस्थितियों से इस ज्योतिर्मठ की जनता को, इस क्षेत्र को जो हिंदुस्तान के इतिहास में अपना सबसे बड़ा स्थान रखता है, ऐसी पवित्र भूमि को संवारने का, पुनः जीवित करने का जो काम करेंगे, ऐसे नेतृत्व के लिए वो तमाम लोग, चाहे वो ब्लॉक के लोग हों, चाहे जिले के लोग हों, चाहे नगर के लोग हों, वो तमाम साथियों ने जो एक ताकत लगाई है। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैं अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाह तमाम सभासदों को कह रहा, साथियों को, कि आप लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लक्ष्य आपका कठिन है, जनता ने अपने सारी की सारी जवाबदेही आप लोग, और उम्मीद के साथ कहना चाह रहा हूं, जितने साथी हमारे चुने गए सभासद के रूप में चुने गए हैं, बहुत नौजवान हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, उनमें करने की क्षमता है, वो करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने एक केवल और केवल अध्यक्ष ने चुना, अपनी बहन को चुना है, जिनमें मातृत्व की शक्ति है, जो सबको समान रूप से साथ लेने जाने की जिनमें क्षमताएं, और ऐसा नेतृत्व चुनाव जीतने के बाद आपको तमाम चीजें, मान्य अध्यक्ष जी, सब लोगों को साथ लेकर के और इस ज्योतिर्मठ के विकास के लिए आप अपना हर पल देंगे, हर पल समर्पित करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक रूप से आपने दिया है, लेकिन जनता ने आपको, आपके संघर्षों का प्रतिफल आपको इस नगर पालिका का चेयरमैन बना के, प्रथम व्यक्तित्व बना करके आपने वो जवाबदेही दी है। पिछले चेयरमैन साहब ने, उनके नेतृत्व में जो भी काम हुए हैं और जो काम छूट गए हैं, जो काम हो नहीं पाए, उसको आप आगे बढ़ाने के साथ साथ नई नीति के साथ, नए रोड मैप के साथ, नए विजन के साथ और नए दृष्टिकोण को रखते हुए इस नगर पालिका को आप सर्वोत्तम, देश की, उत्तराखंड की सर्वोत्तम नगर पालिका बनाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, और ये करने की क्षमता आप सब में है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं, बोर्ड के तमाम साथियों को कहना चाह रहा हूं कि सब लोगों ने अब ये देखना है कि ज्योतिर्मठ को कैसे सजा जाए, संवारा जाए, इसको कैसे, जो यात्रा का रूट है, 4 धाम का रूट है, तमाम आजीविका का रूट है, इसको कैसे सुव्यवस्थित करे। और जिस जो भी मेरी जवाबदेही हुई, आप लोगों को मैं कह सकता हूं कि मैं हर पल, हर कदम आप सबके साथ हूं, ये मत सोचेगा। और मेरा उस नाव का ध्येय नहीं है, तमाम साथियों से कह रहा हूं, जो चुने गए हैं, आप सबको कह रहा हूं, जहां पे मेरी जरूरत होगी मैं 24 घंटा तुम सब लोगों के साथ खड़ा हूं, हर प्रकार से खड़ा हूं। और इस विधानसभा के विकास का तभी विकास संभव हो पाएगा
जब हमारे यहाँ की नगर पालिकाएं सुदृढ़ हो पाएंगी, यहाँ का विकास हो पाएगा, व्यक्तित्व महान हो, और उसके लिए हमें अपना वो जो ढांचागत निवेश है, ढांचागत जो विकास है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे किया जाए, उसको लेके क्या नीति हम बनाते हैं, उसको लेके जो विजन हमारे अंदर होना चाहिए, उसको प्रतिकार रूप में, प्रतिफल के रूप में आपको उसको दृष्टिकोण रखते उसको सृजन करने के लिए आप लोगों को एक साथ एक मंच पे खड़ा होना पड़ेगा। और चाहे वो हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो चेयरमैन हो, और चाहे सभासद हो, और चाहे आम जनमानस है, तमाम लोग हैं, सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपने जो जनता से कहा है कि भाई आप लोगों का भी रास्ता हमें चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वो मार्गदर्शन निश्चित रूप से आपको मिलेगा। और मैं आपके नेतृत्व में ये 5 साल में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड का सर्वोत्तम ये नगर पालिका बनेगी, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। और इसमें हमारा सहयोग जहाँ पे होगा मैं साथ में खड़ा हूँ। मैं पुनः तमाम साथियों को और विशेषकर यहाँ के जो नगर पालिका के जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ईओ साहब हैं, हमारे रोतेला जी हैं और उनकी तमाम टीम है, मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, साथियों को कहना, मैं ईओ साहब और उनकी तमाम टीम के साथ साथ जो नए साथी हमारे चुने गए माननीय अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में, और तमाम साथी जो चुने गए हैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं ज्योतिर्मठ की जनता का शीश झुका करके प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके भरोसे पे देवेश्वरी शाह और तमाम सभासद हमारे खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय बद्रीनारायण। धन्यवाद आप लोग। आज हम सब जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो नवगठित बोर्ड है उसके माननीय अध्यक्षा जी, समस्त 9 वार्डों के माननीय सभासदगण यहाँ पर उपस्थित हैं और शपथ ग्रहण में आप लोग साक्षी बने, इसलिए हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान श्री नरपत बुटोला जी, जो बद्रीनाथ विधानसभा के माननीय विधायक जी हैं, मैं समस्त ज्योतिर्मठ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं इस नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जी श्री शैलेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सूरज भाई हैं, प्रधानगण हैं, सब लोगों का ज्योतिर्मठ की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत ज्यादा नामों की औपचारिकता में न जाते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो 1 माह का चुनावी समर रहा, अब हम लोगों को ज्योतिर्मठ के विकास के लिए इससे ऊपर उठने की जरूरत है। अब हम अपने को न तो कांग्रेस का माने न ही बीजेपी का माने, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, हम विकासखंड जोशीमठ के उत्तरोत्तर विकास के लिए हम सब लोग सम्मत रूप से काम करने के लिए तत्पर रहे। ये मेरी नवगठित बोर्ड से अपेक्षा रहेगी और भगवान नरसिंह जी से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग सब लोग एकजुट होकर के, एकमुठ होकर के आप लोग इसके लिए तत्परता से काम करेंगे। रही बात जोशीमठ विकासखंड की, तो जोशीमठ में विगत 2-3 वर्षों से जिस तरीके से हम लोग उठापटक में इस विकास की गति में अवरोधित महसूस कर रहे हैं, अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम लोग इस गति को कैसे तेजी दे पाए, इसके लिए हम लोगों को काम करने की जरूरत है। जहां भी जिसकी अप्रोच बनती है, जिसका लगाव जहां से है, वहां हम लोग अपने तारों को जोड़ते हुए इसको नियमित काम करने का भरसक कोशिश करेंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों मिलकर के यदि हम लोग काम करेंगे तो निसंदेह मेरा मानना है कि हम लोग जोशीमठ के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकेंगे। और पूर्व में जो हमारा बोर्ड रहा है उसके काम, क्योंकि मेरा अपना मानना है, हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, कोई भी काम जब हम विकास की गति में चलते हैं तो कुछ न कुछ काम छूट जाते हैं, और उन छूटे हुए कामों को करने के लिए जब तक हम
हम एक दूसरे का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, फिर वो काम अधूरे रह जाते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नवगठित बोर्ड को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर के आपसी मतभेद को भुला करके अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुरेंद्र सिंह बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की। और इसी के साथ साथ मिष्टान वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है मेरे सभी माताओं बहनों से। भी हमारे बीच में है। मैं आपका इस शपथ ग्रहण समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूं और कोई भी कार्यक्रम संबोधन हो चुका है तो औपचारिक रूप से तो ठीक नहीं था, लेकिन आप जब बुलाया गया था तो मैं 2 शब्द जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये गौरव करने वाला क्षण है जोशीमठ के लिए, और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि आज के समारोह के हमारे माननीय विधायक जी लखपत सिंह बुटोला जी, निवर्तमान अध्यक्ष भाई सविंदर पंवार जी, पूर्व प्रमुख और वर्तमान में प्रशासक भाई हरीश परमार जी, यहाँ नवनिर्वाचित बोर्ड के जितने सभासद हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं अध्यक्ष पद के लिए जो और प्रत्याशी थे उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। और एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में जोशीमठ का हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसके लिए जोशीमठ की तमाम जनता बहुत बधाई की पात्र है। मैं आप सबको भी बधाई देते हुए इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देवेश्वरी शाह जी के नेतृत्व में आज जबकि जोशीमठ को एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है, अगले 5 साल जोशीमठ के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर देवेश्वरी शाह जी के नेतृत्व में, और जब मैं देख रहा हूँ वार्ड से जो मेंबर आए हैं, जितना मैं जानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत जानकारी कहती है आप बहुत सक्षम लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जोशीमठ के विकास में एक नई भारत लिखने का काम ये नया बोर्ड करेगी। मैं पूर्व प्रमुख होने के नाते, जोशीमठ का नागरिक होने के नाते, जो कुछ भी सहयोग हमसे इस नगर पालिका का विकास हो सकेगा वो सब करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं पुनः आप सबको नए बोर्ड को अध्यक्ष के साथ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बेला पर आज मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती देवी शाह जी को एवं उनके साथ नवनिर्वाचित समस्त सभासद गणों को बहुत बहुत दिल गहराई से बधाई देता हूं। और उसके साथ हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि, वर्तमान में बद्रीनाथ से विधायक माननीय श्री लखपत बुटोला जी, उनके हमारे साथ उपस्थित निवर्तमान प्रमुख एवं प्रशासक श्री हरीश परमार जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नव सभासदगण, माननीय अध्यक्षगण, यहाँ पर उपस्थित मेरी बहुत ही सम्मानित मातृशक्ति, जोशीमठ की सबरान जनता, हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे निवर्तमान सभासदगण, पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं आज इस पावन बेला पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और शपथ ग्रहण का सुंदर सा दृश्य हम लोगों ने आपको दिखाया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।